अरे वाह, आज का मौसम तो कितना सुहाना है और बकरियां भी कितनी मजे से घास चर रही है। वैसे इस पेड़ की मधुर छाया में तो मुझे नींद सी आ रही है। ये सारी बातें बोलते बोलते चरवाहा सो जाता है। सारी बकरियां वहीं पास में ही घास खा रही थीं। ओहो, आज सुबह से जंगल में घूम रहा हूँ लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। लगता है आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। शेर शिकार की तलाश करता हुआ उसी ओर को पहुंच गया जहां पर गोपाल बकरियां चरा रहा था। अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर तो कितनी सारी बकरियां घास खा रही हैं। चलो मैं इन्हीं में से एक बकरी को उठाकर ले जाता हूँ। इतना कह शेर चुपके से जाता है और झाड़ी के पास घास खा रही बकरी को पकड़ लेता है और चुपचाप उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। गोपाल चरवाहे को सोते सोते काफी समय गुजर गया। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये क्या, मुझे यहाँ पर तो सोते हुए कितना समय गुजर गया। अब तो लगभग दिन भी ढलने वाला है। मुझे सारी बकरियों को लेकर चलना चाहिए। इतना सोचकर गोपाल चुपचाप उठता है और अपनी सारी बकरियों को इकट्ठा करने लगता है। हुर्र, चल 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 चल, हुर्र, चल चल चल। हाँ, मेरे हिसाब से मैंने सारी बकरियां इकट्ठी कर ली है। चलो जल्दी से इनकी गिनती कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये क्या, बकरी तो सिर्फ 9 ही है। कहीं मैंने गलत तो नहीं गिन लिया? मैं फिर से गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये क्या, इस बार भी एक बकरी कम क्यों आ रही है? क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? गोपाल कई बार सारी बकरियों की गिनती लगाता है लेकिन हर बार एक बकरी कम ही निकलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी एक बकरी कहाँ गई? यदि मेरी बकरी खो गई तो मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे जल्दी से बकरी को ढूंढना चाहिए। इतना कह गोपाल जंगल में इधर उधर अपनी बकरी को ढूंढने लगता है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के पश्चात भी बकरी कहीं नजर नहीं आई। आखिरकार बकरी नजर भी कैसे आती, उसे तो एक शेर उठाकर ले जा चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बकरी तो कहीं भी नहीं है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। वैसे भी अब कुछ देर में रात्रि होने वाली है। मैं जल्दी से सारी बकरियां लेकर चलता हूं। कहीं कोई दूसरी बकरी भी गायब हो गई तो मैं क्या करूंगा? इतना सोचकर चरवाहा सारी बकरियों को वहां से लेकर चला जाता है। क्या बकरी खो गई? लेकिन कैसे? तू कहाँ था? क्या मैंने तुझे नौकरी पर बकरी खोने के लिए रखा हुआ है? जल्दी से जा और बकरी को ढूंढ कर लेकर आ। यदि बकरी को लेकर नहीं आ सका तो भूल कर भी यहाँ मत आना, समझा? ठीक है सेठ जी, मैं अभी बकरी ढूंढने के लिए जाता हूँ। सेठ जी, क्या मेरी तनख्वाह आज दे सकते हैं? अरे मूर्ख, तनख्वाह भी तुझे तभी मिलेगी जब तू बकरी को ढूंढ कर लेकर आएगा, अन्यथा तेरी सारी तनख्वाह तुझे कभी नहीं मिलेगी। गोपाल तुरंत ही बकरी की तलाश में निकलता है। हे भगवान, पता नहीं वो बकरी कहाँ गायब हो गई। काश मैं सोया ना होता तो आज वो बकरी भी गायब ना हुई होती। यदि बकरी नहीं
तो महीने भर की तनख्वाह भी नहीं। यदि पैसे नहीं होंगे तो मेरे परिवार का खर्च कैसे चलेगा। गोपाल इतना कह ही रहा था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, ये तो कितनी जोर की बारिश होने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, जल्दी से इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूं। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं चला जाऊंगा। चरवाहा काफी देर तक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती। मुझे लगता है ये बारिश आज बंद होने वाली नहीं। मुझे बारिश में ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। बेचारी रीमा घर पर अकेली मेरी राह देख रही होगी। इतना कह चरवाहा वहां से चला जाता है। क्या सेठ जी ने आपको काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? मोहिनी, आज मैं जंगल में बकरियां चराते सो गया था, तो पता नहीं एक बकरी कहाँ चली गई। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी का कोई पता नहीं चला। अजी, आप परेशान न हो। आप कल सुबह जंगल जाकर बकरी को ढूंढना, तो वह जरूर मिल जाएगी। अगली सुबह होते ही गोपाल बकरी ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। लगता है अब वो बकरी नहीं मिलने वाली। जरूर उस बकरी को कोई जंगली जानवर खा गया होगा। चरवाहा बकरी ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास से होकर गुजरता है। अरे ये क्या, इस ओर से तो कितनी जोर की दुर्गंध आ रही है, लेकिन ये दुर्गंध तो उस गुफा की ओर से आ रही है शायद। चलो चलकर देखता हूँ। इतना बोलकर चरवाहा गुफा की ओर बढ़ता है और गुफा के अंदर जाता है। गुफा में कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि गुफा में कुछ हड्डियां बिखरी हुई पड़ी हैं। देखने में तो ये सारी हड्डियां ताजी ही लग रही है। जरूर ये हड्डियां मेरी बकरी की ही होगी। अब तो बकरी को ढूंढना व्यर्थ है। इतना बोल चरवाहा गुफा से बाहर आ जाता है और वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। हे प्रभु, मेरे पूरे महीने की कमाई तो चली गई। अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? अपने घर का खर्च कैसे उठाऊंगा? भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। यदि आज मुझे 100 रुपये पड़े हुए मिल जाए तो मैं उनमें से 10 रुपये किसी जरूरतमंद इंसान को दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ भगवान। गोपाल यह सारी बातें बोलता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये जमीन पर पोटली कैसे पड़ी हुई है? कहीं ईश्वर ने मेरी दुआ सुन तो नहीं ली जो मुझे 100 रुपये मिल गए हो। गोपाल जल्दी ही उस पोटली को उठा लेता है। अरे वाह, पोटली के वजन से तो लगता है जरूर इसमें कोई कीमती सामान है। चलो मैं इसे उस पेड़ के नीचे चलकर देखता हूँ। इतना बोलकर वह पेड़ के नीचे जाकर उस पोटली को खोलता है तो देखता है उसके अंदर सिक्के ही सिक्के थे। अरे वाह वाह वाह, इसके अंदर से तो सचमुच में सिक्के निकले हैं। चलो मैं जल्दी से सारे सिक्के को गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 92 93 94 95 और ये 100। इसमें तो पूरे 100 के सिक्के ही हैं। हे भगवान, मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वादे के मुताबिक इसमें से 10 रुपए किसी जरूरतमंद को अवश्य दूंगा। इतना कह गोपाल किसी जरूरतमंद की तलाश में निकल पड़ता है।
हाँ हाँ, मिल गए जरूरतमंद इंसान। इससे ज्यादा जरूरतमंद तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो एक बुढ़ा भिखारी है, ऊपर से बेचारा अंधा भी है। मैं इसे 10 रुपए दे देता हूँ। गोपाल तुरंत ही भिखारी के पास जाता है। ये लीजिए बाबा, मैं आपको 10 रुपए अपनी तरफ से दे रहा हूँ। क्या 10 रुपए? आप मुझे 10 रुपए दान में देंगे? आप कौन है भले इंसान? मुझे लगता है आप जरूर कोई धनवान सेठ होंगे। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं कोई सेठ या जमींदार नहीं, मैं तो एक साधारण सा गरीब इंसान हूँ। यदि आप भी एक गरीब इंसान हो तो मुझे ये 10 रुपए किस खुशी में दे रहे हो बेटा? भिखारी की इस बात पे गोपाल उसे सारी कहानी सच सच बता देता है। गोपाल की यह बात सुनकर भिखारी भौंचक्का रह जाता है। बेटा, क्या ये सब कुछ तुम सत्य कह रहे हो? हाँ बाबा, मैं सत्य ही कह रहा हूँ। वाह बेटा वाह, भगवान तुम्हें और भी तरक्की दे। वैसे बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे 100 सिक्के मेरे हाथ में पकड़ा सकते हो? क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी 100 रुपए के सिक्के को नहीं छुआ। हाँ हाँ बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप जरूर इन सिक्कों को छूकर देख सकते हैं। ये लीजिए। बूढ़ा तुरंत ही पोटली को हाथ में ले लेता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाकई 100 रुपए के सिक्के का भार तो कितना अधिक होता है। अच्छा बाबा, अब आप मुझे 90 सिक्कों की पोटली दे दीजिए और आप इसमें से 10 सिक्के खुद रख लीजिए। सिक्के? कौन से सिक्के बेटा? ये तो मेरे सिक्के हैं। अरे वाह, आप भी ना कितने मजाकिया हैं। लाइए, मेरे सिक्के दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं नहीं, ये सिक्के मेरे हैं, मैं इन्हें तुम्हें क्यों दूं? भिखारी के मुख से यह बात सुन गोपाल हैरान ही रह जाता है। अरे वाह भिखारी, तू तो कितना चतुर निकला। मेरे सिक्के को लेकर अपना बता रहा है। चुपचाप मेरे सिक्के की पोटली मुझे दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे भाई, अच्छी जबरदस्ती कर रहे हो। मेरे सिक्के मैं तुम्हें क्यों दूं? देख बुड्ढे, तू चुपचाप मेरी पोटली को दे दे, नहीं तो आज तू मेरे हाथों से बुरी तरह मार खाएगा। उन दोनों में यह बहस हो रही थी कि तभी वहाँ से 2 आदमी गुजर रहे थे। अरे बाबा, क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे देखो ना बेटा, मेरे जीवन भर की कमाई को ये युवक छीन रहा है। कहता है कि ये पोटली मुझे दे दो, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, ये भिखारी झूठ बोल रहा है। ये सिक्कों की पोटली मेरी है। फिर गोपाल सारी कहानी उन दोनों को बताता है। क्या तुम्हें ये सिक्के स्वयं भगवान ने दिए हैं? हाँ भाई, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। अरे भाई, मुझे तो लगता है यह आदमी थोड़ा सा हिला हुआ है। भला भगवान इसे सिक्के देने के लिए खुद चल कर आएंगे। बेटा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मेरे जीवन भर की पूंजी है, जिसे मैंने गिन कर रखा हुआ है। यदि आपको यकीन ना हो तो सिक्के गिन लीजिए, मेरे पास पूरे 100 सिक्के हैं। भिखारी की यह बात सुन वह दोनों उन सिक्कों को गिनते हैं तो सिक्के पूरे 100 ही निकलते हैं। अरे ये भिखारी तो एकदम सत्य बोल रहा है, इसमें तो पूरे 100 सिक्के ही हैं। अरे भाई, ये भिखारी पहले से ही जानता है कि इसमें 100 सिक्के ही हैं। आप इसकी बात का विश्वास ना करें। अरे बेवकूफ लुटेरे, तू क्यों बिना मतलब के इस बुजुर्ग को परेशान कर रहा है? तू यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना हम लोग तुझे मार मार कर तेरी चटनी बना देंगे, समझे? चल निकल जा यहाँ से। बेचारा गोपाल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाबा, अब आप अपने इस सिक्के की पोटली को लेकर यहाँ से अपने घर चले जाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कुछ ही देर में यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुन वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्या आपको 100 सिक्के मिले थे और आप वह सिक्के एक भिखारी को देकर भी आ गए? वाह वाह, क्या बढ़िया काम करके आए हो आप। तो क्या करता, उन लोगों से मार खा कर आता, तब सही रहता। अरे बाबा, मैं मार खाने को नहीं कह रही,
कम से कम उस भिखारी पर नजर तो रख सकते थे ना। देखते कि वह बूढ़ा क्या करता और कहाँ जाता है तथा वह किससे मिलता है। लेकिन भाग्यवान, अब इन सब से क्या फायदा। अरे मेरे भोले पति, वह व्यक्ति अंधा था। यदि तुम उसका पीछा करते तो वह कहीं न कहीं तो अवश्य रुकता और अपना सामान नीचे रखता। इसी का फायदा उठाकर तुम अपनी पोटली लेकर भाग आते, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता करना कोई पाप नहीं। यदि ऐसी बात है भाग्यवान, तो मैं अभी जाता हूँ उस भिखारी के पास। गोपाल तुरंत ही उस भिखारी के पास जाता है तो देखता है कि वह भिखारी वहां से जा चुका है। अरे भैया, यहाँ पर एक भिखारी बैठा था, क्या आपने उसे कहीं देखा है? हाँ हाँ भाई, अभी कुछ क्षण पहले ही वह भिखारी यहाँ से उठकर उस ओर को गया है। उस व्यक्ति के मुख से यह बात सुन गोपाल जल्दी ही उस ओर को ही जाता है। कुछ दूर चलते ही वह देखता है कि वह भिखारी जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। गोपाल भी चुपचाप उसका पीछा करता हुआ चला जाता है। वह अंधा चलते चलते एक बड़े से वृक्ष के पास जाकर रुकता है। मुझे लगता है यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। वैसे आज तो मेरी लॉटरी लग गई। उस बेवकूफ के जैसे 2-4 लोग यदि और रोज मिलने लगे तो मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। मुझे लगता है ये भिखारी इस वृक्ष के नीचे ही रहता है। चलो, अब मैं जल्दी से अपने उन 1000 सिक्कों के बक्से को निकालता हूँ। अब मेरे पास पूरे 1100 सिक्के हो चुके हैं। भिखारी जल्दी ही उस पेड़ के नीचे मिट्टी को हाथों से खोदता है और उसमें से एक छोटा सा संदूक बाहर निकालता है जिसमें 1000 सिक्के थे। अरे बाप रे बाप, ये भिखारी तो कितना बड़ा धोखेबाज है। इसने ना जाने मेरे जैसे कितने लोगों को ठगकर इतना सारा धन एकत्रित किया है। मैं इस ढोंगी को छोड़ूंगा नहीं। फिर वह भिखारी अपनी संदूक को फिर से मिट्टी के नीचे दबाकर छिपा देता है। हाँ, अब मेरी संदूक पूरी तरह छिप चुकी है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और किसी दूसरे को ठगता हूँ। ये बोलकर वह अंधा भिखारी वहाँ से चला जाता है। यही अच्छा मौका है इस धोखेबाज से बदला लेने का। वैसे भी आसपास तो कोई भी नहीं है। मैं जल्दी से इसकी संदूक को उठाकर ले जाता हूँ। गोपाल तुरंत ही पेड़ के नीचे जाता है और उस संदूक को मिट्टी के नीचे से निकाल लेता है और जल्दी ही वहाँ से भाग जाता है। उधर शाम होते ही वह भिखारी उसी वृक्ष के नीचे आया। उसके पास 2-3 सिक्के और भी थे जिन्हें वह किसी को ठग कर लेकर आया था। चलो, मैं जल्दी से अपने संदूक को निकालकर इन तीनों सिक्कों को भी बाहर रख देता हूँ। अब मेरे पास पूरे 1103 सिक्के हो जाएंगे। इतना बोलकर भिखारी जैसे ही अपने संदूक को बाहर निकालने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ की मिट्टी पहले से ही खुदी हुई पड़ी है और उसका संदूक गायब है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा संदूक यहाँ से कौन लेकर गया? मैंने कुछ देर पहले ही तो उस संदूक को यहाँ पर रखा था। अब मैं क्या करूँगा? मेरे जीवन भर की कमाई उस संदूक में ही थी। मैंने ना जाने कितने लोगों को ठगकर अपने बक्से को भरा था और किसी ने एक पल में ही उसे मुझसे छीन लिया। ये बोल बोलकर वह भिखारी उसी पेड़ के नीचे फूट फूट कर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा। अब मैं क्या करूं? अपने सिक्कों को कहाँ ढूंढूं? मैं आज ही राजा के पास अपने सिक्के को खोने का शिकायत करूंगा। राजा मेरी मदद अवश्य करेंगे। वह तुरंत ही राजमहल की ओर निकल पड़ा और वह जल्दी ही राजमहल को पहुंच जाता है। आइए आइए बाबा, मुझे आपका ही इंतजार था। बोलिए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज, किसी चोर ने मेरे 1100 सिक्के चुरा लिए। मैंने उन सिक्कों को जंगल के उत्तर दिशा में जो एक बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे मिट्टी के अंदर दबा कर रखे थे। क्या 1100 सिक्के? लेकिन बाबा,
तुम्हारे पास इतने सारे सिक्के आए कहाँ से? महाराज, वो सिक्के मेरे पूरे जीवन भर की कमाई थी जो मैंने संभाल कर रखी थी। लेकिन भिखारी बाबा, जब तुम कुछ दिन पहले ही मेरे महल में अनुमति लेने के लिए आए थे तब तो तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं था, तो इतने ही जल्दी तुम्हारे पास 1100 सिक्के कहाँ से आए? महाराज, वो मैंने भिक्षा मांगकर अर्जित किए थे। क्या? भिक्षा मांगकर या फिर लोगों को बेवकूफ बनाकर और उन्हें ठग कर तथा उनके साथ धोखाधड़ी करके कमाए थे? सच सच बताओ। नहीं महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बस भिखारी, अब तुम शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी प्रत्येक हरकत के बारे में पहले से ही मालूम है। जिस दिन से तुम हमारे राज्य में भिक्षा मांगने की अनुमति लेने हमारे महल आए थे, उस दिन से ही मेरे गुप्तचर तुम्हारी सारी करतूतों पर नजर रखे हुए थे। अच्छा ही किया तुमने जो तुम स्वयं ही यहाँ चल कर आ गए, अन्यथा मुझे ही तुम्हें पकड़कर यहाँ लाना पड़ता। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर बहक गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। नहीं दुष्ट भिखारी, मैं किसी भी दोषी को बिना सजा दिए नहीं बख्शता। अरे मूर्ख, तू अपने पिछले जन्मों का कुकर्म इस जन्म में अंधा बनकर भोग रहा है। फिर भी अंधा होकर भी इस जन्म में ईश्वर का नाम जपने के बजाय लोगों को धोखा दे रहा है। अरे दुष्ट, इस बार तू क्या मुंह लेकर भगवान के सामने खड़ा होगा? महाराज, मुझ पर तरस खाइए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। माफी? और तुझे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सैनिकों, इस दुष्ट को लेकर जाओ और काल कोठरी में डाल दो। आदेश होते ही सैनिक उस पाखंडी को कारागार में डाल देते हैं। इस प्रकार उस दुष्ट को उसके दुष्टता की सजा मिलती है।